बाद में रिसर्च एप्टीट्यूड आ जाती है। अब जो ये रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से या रिसर्च मेथडोलॉजी के नाम से या फिर आप सभी लोगों के लिए रिसर्च प्रोसेस के नाम से आप लोगों को पढ़ाई जाती है। रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है अगर आप सभी लोग आगे जाके पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आगे जाके आपको कभी ना कभी अपनी लाइफ में पीएचडी करनी होगी। और यहाँ पर सभी के सभी पीएचडी एंट्रेंसेस के अंदर मान लीजिए, सभी के सभी एग्जाम्स में मान लीजिए, सब में आप लोगों का रिसर्च मेथडोलॉजी पूछा जाएगा ही जाएगा। इनफैक्ट आप सभी बच्चों से यहाँ पर रिसर्च मेथडोलॉजी से रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल जैसे भी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको आगे लाइफ में करनी होगी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप ये मान के चलिए कि आप अपने लाइफ में आने वाले समय में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला पेपर वन का कोई यूनिट है तो वो यही है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसे आगे जाके आप रिसर्च मेथडोलॉजी के नाम से पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे मुझे कभी भी सर्च करा है तो आप लोगों को डेफिनेटली रिसर्च का कोई वीडियो मिला होगा, क्योंकि रिसर्च और आईसीटी ये दो ऐसी यूनिट है जो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई है यूट्यूब पे। तो आप सर्च भी कर सकते हो, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो मैंने इससे पहले जहां मैं पढ़ाती थी वहां पर आपको दी थी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। लगभग 100 वीडियोस हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे रिसर्च के, ठीक है। बट स्टिल यहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस वाले बैच के लिए भी लेकर रखे हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च में एक चीज जो आप बिल्कुल भी कतई छोड़ के नहीं जाओगे वो है आप लोगों का टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक एक करके सभी टाइप्स के रिसर्च आपको पढ़ने हैं और सारे के सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने हैं और क्वेश्चंस पे उन्हें अप्लाई करना है। ये यूनिट पढ़ने में जितना मजा आ रहा है, जितना अच्छे से समझ आ रहा है ना, उसके क्वेश्चन करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए बहुत बड़ा डोमेन है जहां से यूजीसी पेपर बना सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसे पढ़ाया जाता है। कॉमर्स में भी आती है, एजुकेशन में भी आती है, इसके अलावा आपके पीएचडी में आती है, पीएचडी के पूरे करिकुलम में आती है ना, प्री पीएचडी से लेकर आपका पोस्ट पीएचडी तक सभी के अंदर रिसर्च मेथडोलॉजी आती है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, देन आप लोगों का टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के एरर्स हो गए, ठीक है ना, जो कि आप लोगों का हाइपोथेसिस टॉपिक पर है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइप्स या फिर एरर्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब मैंने आप लोगों को पिछले बैच में भी पढ़ाया था। अगर आप लोग सर्च करोगे तो अपने जेआरएफ अड्डा चैनल पर भी मिल जाएगा आपको, हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वीडियो बनाया था मैंने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रिसर्च के एथिक्स वाले टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि रिसर्च एथिक एक ऐसा यूनिट है जो आपकी बकायदा अलग से एक फील्ड बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्री पीएचडी रिसर्च एथिक्स। सर एक एमएसओ या एक आप लोगों का एमटीसी या आप लोगों का मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो रिसर्च एथिक्स हो गया। और उसके बाद में जो 2022 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहती हूं कि आप लोगों के एग्जाम में बना है, वो है आप लोगों का फीचर्स ऑफ रिसर्च पर। फीचर्स में भी आपके दो आते हैं, वैलिडिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी, सॉरी रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी के टाइप्स, वैलिडिटी के टाइप्स, इन पर भी आप लोगों के 2022 में जम के क्वेश्चंस ना। इसके अलावा भी कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी लोगों से रिसर्च की मीटिंग्स पर क्वेश्चन बन जाता है। पिछले साल इतने क्वेश्चंस नहीं बने, पर उससे पिछले साल या उससे पिछले साल काफी क्वेश्चन बने थे 2020 में, जैसे कि आप लोगों का कॉन्फ्रेंस क्या होता है ना, सिंपोजियम क्या होता है, सेमिनार क्या